नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। एक खबर आई थी जब नीतीश कुमार ने एक महिला डॉक्टर एक महिला को बुर्का पहनी महिला को मेडिकल सर्टिफिकेट देते समय उनका हिजाब खींच लिया था, जिसके बाद विवाद बहुत ज़्यादा हुआ और सियासत गर्मा गई इसी मुद्दे को लेकर। लेकिन अभी खबरें आ रही कि बिहार में बुर्का को लेकर बुर्का बैन हो चुका है, या बुर्का बैन के लिए जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर कितना यकीन कर रही है भारत की जनता, और बुर्का बैन की कितनी सच्चाई है बिहार में, बात करते हैं। सर, आपकी पहले भी आपने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा वो गलत था, लेकिन अभी जिस तरह से बुर्का बैन की खबरें आई उस पर क्या? देखो, किसी के चेहरे से हिजाब खींच देना या घूंघट हटा देना मेरी नज़र में वो गलत है। लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था पहले आपको कि बुर्का भी गलत है। देश के अंदर में ये बुर्के के आड़ में जो अपराध हो रहे हैं, जो क्राइम हो रहे हैं, हीनियस क्राइम हो रहे हैं। किसी ज्वेलरी की शॉप में आप जाते हो तो ज्वेलरी चुरा कर रख ले रहे हो, किसी राशन की दुकान में जा रहे हो तो कुछ चुरा कर रख ले रहे हो, और वो बुर्के की आड़ में आप जो अपराध कर रहे हो। और कई तो ऐसी भी वीडियो आई हैं जहाँ पर लड़के बुर्का पहनकर उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसलिए बुर्का तो पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं। से अभी तो बिहार की ज्वेलर्स एसोसिएशन ने बैन किया है, क्योंकि उन्होंने जब देखा उनके यहाँ चोरी हुई और इस तरीके से इतना वो खातूनें गई और उन्होंने बुरके में जैसे ज्वेलरी चुराई और वो सारा, तो उन्होंने भाई कोई अपना नुकसान नहीं करेगा ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरे भारत में बैन होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मामला चोरी तक नहीं है, इससे कोई आतंकवादी गतिविधि भी हो सकती है। इस तरीके से ये लोग बुर्का पहना कर फर्जी वोटिंग भी कराते हैं और बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, तो हीनियस क्राइम होते हैं। तो इस वजह से बुर्के को पूरे भारत के अंदर में बैन कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से बैन कर देना चाहिए। बाकी रही बात कि किसी के खींचने की, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसका एक सम्मान होता है। अगर मेरे गले में गमछा भी है और कोई खींचता है तो मुझे उसका वो अपमान लगेगा, तो वो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बैन किया जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस फैसले के लिए अवार्ड दिए जाने चाहिए, नेशनल अवार्ड दिए जाने चाहिए। देखो, एक्चुअली जब मैं भी इस बात की गहराई तक गया और जब वीडियोज और भी देखी और सारी चीज़ें देखी, तो वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने उस महिला को, उस लड़की को पहले बोला कि कहीं तुम दोबारा वही तो नहीं आ गई हो जो लेकर गई हो। उन्होंने पहले इशारे में बोला कि इसको नीचे करो। जब उस महिला ने नहीं किया नीचे, तब नीतीश कुमार जी ने उसको नीचे किया था। फिर भी मैंने उसको बोला था कि गलत है। लेकिन अगर मैं आपसे 4 बार बोल रहा हूँ कि आप ये बुर्का नीचे करो, मुझे फेस देखना है, और आप नहीं करोगे, तो अंततोगत्वा मुझे चारा क्या है, मैंने करके देख लिया कि गलत सर्टिफिकेट ना चला जाए। उसके बाद में देश के कुछ लोगों ने उस लड़की को हीरोइन बनाने का और बहुत सारा कि ये तो ये है और ऐसे वैसे, वो भी बहुत एक बुर्का गर्ल बन गई, पोस्टर गर्ल बन गई कि अब तो मैं जॉब भी नहीं करूँगी, मैं जॉब त्याग रही हूँ। और उस पर भी बहुत लोगों ने बड़ी वो करी थी। लेकिन 24 दिन बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जाकर जॉब ज्वाइन कर लेती है, जब अंतिम तिथि होती है। मतलब ये सारा चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्यों किया गया था कि एक तरीके से नीतीश कुमार को बदनाम किया जाए, और दूसरी तरफ उस लड़की ने इसलिए किया ताकि उसको इससे हाइप मिल जाए, पब्लिसिटी मिल जाए। लेकिन जब उसने देखा कि कोई पब्लिसिटी नहीं मिल रही है, तो आज जाकर जॉब ज्वाइन कर ली। जिस तरह से बुर्का बैन करने की बात की गई है और जिस तरह से संविधान ये कहता है कि आप अपना धर्म निभा सकते हैं, कोई सा भी धर्म जो आप अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं भारत में रहकर, तो क्या जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका ये सवाल नहीं उठेगा कि क्यों बुर्का बैन किया जा रहा है? क्या ये इस्लाम के अकॉर्डिंग है ये कानून जो लेके आ रहे हैं? मैम, बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ, देश का कानून संविधान के तहत चलेगा। देश का कानून किसी भी सूरत में देश का कानून शरिया और उससे नहीं चलेगा, इस्लाम से। देश का कानून संविधान से चलेगा। और अगर ऐसे चलाना है फिर तो मुझे भी एक मेरा पर्सनल लॉ बोर्ड दे दो ना, सनातन के हिसाब से मैं चलाता हूँ। फिर ये बातें नहीं होती। जब आप संवैधानिक राष्ट्र में हो तो संविधान से देश चलेगा, ऐसे नहीं होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, इस देश के अंदर में धर्म परिवर्तन क्राइम है। जो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं वो क्राइम है, तो वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी का ये धर्म परिवर्तन जैसी दकियानुसी बातें लोग कर रहे हैं और उनको वो कर रहे हैं ताकि हिंदुत्व को कमज़ोर किया जाए, लेकिन ये बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। अब घर वापसी होनी चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए, समझ गए। तीसरी बात कि वो लोग अपने धर्म के हिसाब से बुर्का पहने। हिंदू महिलाओं के साथ में क्या हो जाता है, जब हिंदू महिला एग्ज़ाम सेंटर में जाती है, तो सुनिए, जब हिंदू महिला एग्ज़ाम सेंटर में जाती है तो उसके गले में पड़ी हुई चैन, उसके कान के कुंडल तक, मुझे बताइए कान के कुंडल से या चैन से कौन सी नकल हो जाएगी? लेकिन वो कुंडल, वो चैन गले की, हाथ में कोई धागा बंधा हुआ है, कोई कलावा बंधा हुआ है, कोई मौली बंधी हुई है, वो तक काट दिया जा रहा है।
यहाँ तक कि कई बार ये देखने तक को मिला है कि महिला को अपना मंगलसूत्र तक उतार कर एग्जाम सेंटर में जाना पड़ रहा है। तो क्या ये संवैधानिक है? क्या ये तरीका सही है? क्या इस पर आप लोगों ने कभी कोई डिबेट नहीं करी? इस पर कभी आपने मुद्दा नहीं उठाया? इसके ऊपर कभी नहीं बोला कि हाँ वो सनातनी महिलाएं, वो सनातनी बेटियां, वो सनातनी बहनें भी पीड़ित हैं? लेकिन आप लोगों को बुर्का को मुझे समझ में नहीं आता मीडिया भी इतना तूल क्यों देता है, जबकि बुर्के के अंदर में रहते हुए तमाम क्राइम होते हैं। कितने लड़के ऐसे पकड़े गए हैं जो बुर्का पहन पहन कर जा रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो लड़के हैं। जब उनका बुर्का हटाया जाता है तो वो चोरियां कर रहे हैं। अभी बिहार का ताज़ा मामला है, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसीलिए बुर्के वालियों को मना किया कि हम ज्वेलरी बेचेंगे ही नहीं, बैन है। तो आप समझिए जिस चीज़ से क्राइम हो सकता है, मैं कह रहा हूँ अगर घूंघट भी होता है ना, हमारा यहाँ तक होता है, चेहरा दिखता है। बुर्का पूरा ऐसे नकाब ओढ़ कर, मुझे बताइए चेहरा छुपाने की क्या आवश्यकता है? और मैं आपसे पूछता हूँ एज ए महिला, अगर आपको घूंघट में रखा जाए आपको रहना पसंद होगा? तो फिर आप बुर्के का समर्थन कैसे कर रही हैं? जो पहनना चाह रही है अपनी इच्छा से, उनके लिए भी क्यों जबरदस्ती? अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्या घूंघट बंधन है या धार्मिक परंपरा है? कुप्रथा बोल रही हो ना, तो बोलो एक बार कि बुर्खा भी कुप्रथा है। बोलिए ना आप। बुर्खा कुप्रथा नहीं है। एक लड़की को पूरी तरीके से आप नकाब में करके और ढक दे रहे हो, क्यों भाई? कई लोग तो कहते हैं कि ये सभ्यता है और ऐसे ढक के रहना चाहिए लड़कियों को, बुर्का ओढ़ के रखना चाहिए, घूंघट ओढ़ के रखना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल एक बात बोलूँगा, सभ्यता होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म जाति से महिला हो, उसके अंदर सभ्यता होना चाहिए, उसका रहन सहन का तरीका सभ्य होना चाहिए, कपड़े सभ्य पहनने चाहिए। लेकिन अपने आप को तिरपाल से ढक लेना सभ्यता नहीं होती है। हर चीज़ का एक सलीका होता है, हर चीज़ का एक सलीका होता है। अपने आप को एक तिरपाल से ढक लेना कोई मतलब तहजीब की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूँ फिर भी चलो कि आप उनको अगर दे रहे हो ना, तो फिर आप दूसरों पर उंगली क्यों उठा रहे हो? आप दूसरों पर भी तो उंगली उठा रहे हो ना। आप तब उनके लिए, उन महिलाओं के लिए आवाज़ कब उठाओगे जिनका गले की चैन और कान के कुंडल तक उतरवा लिए जाते हैं एग्जाम सेंटर में? मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, भारत के अंदर में एक देश एक कानून होना चाहिए। दो कानून गलत है। हमेशा आप लोग इस्लाम के तहत बातें करते हो। अरे भैया, देश संविधान से चलेगा या इस्लाम से चलेगा? अगर इस्लाम से चलना है तो इस्लामिक 57 कंट्रीज हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, अगर भारत को संविधान से नहीं चलाना है तो हमारे पास में बहुत बड़ा संविधान है, हम उससे चलाने लगें क्या? फिर तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा इस देश के अंदर। अगर सर बुर्का बैन करना इतना ही जरूरी था तो क्यों नहीं जो हमारे संविधान निर्माता थे या अभी तक की सरकारें थी, उन्होंने बुर्का क्यों नहीं बैन किया? अभी क्यों याद आ रहा है कि बुर्का बैन होना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, संविधान निर्माता आप किसको मानती हैं? संविधान निर्माता पे भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, कुछ लोग BN राव के पक्ष में हैं, कुछ लोग अंबेडकर के पक्ष में हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, ना अकेले BN राव ने संविधान बनाया, ना अकेले अंबेडकर ने संविधान बनाया। कमेटी बनी थी ना। सुनिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर के अलावा उसमें जितने सदस्य थे वो सब उतने ही हकदार हैं संविधान निर्माता में जितना अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया। लेकिन आपने संविधान निर्माता बाबा साहब करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप कह रही हो कि उन्होंने तो नहीं लिखा था अगर बुर्का, तो उनकी एक किताब है, उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या विचार रखे हैं, क्या आप मानोगे उस विचार को? क्या रखे हैं आप बता दीजिए हमारी ऑडियंस। नहीं, ऑडियंस जानती है, सब जानते हैं कि उन्होंने क्लियर कहा था कि हिंदू और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं और उनके बीच में हमेशा ये वो होगा। अगर नेशन बट रहा है तो पूरे जाने चाहिए, वो भी इसके पक्ष में थे। जय भीम और जय मीम का नारा क्यों लगता है? जय भीम और जय मीम का नारा ना कभी अम्बेडकर ने दिया, ना अम्बेडकर ने कभी ये चाहा कि उनको ये भीमटे जाकर पूजने लगे। ऐसे अंबेडकर ने ये सब नहीं किया था। ये आज के मौजूदा परिवेश में लोग अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए अंबेडकर को इस तरीके से पूजने लगे और सारी चीज़ें करी। अंबेडकर ने जो काम किया उससे बहुत ज़्यादा काम इस देश के अंदर में महान लोगों ने किया है। आप उनकी पूजा क्यों नहीं कर रहे? आप भगत सिंह की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो जिन्होंने, आप चंद्रशेखर आज़ाद जी की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो जिन्होंने अंग्रेजों की सीधे गुलामी को नकार दिया था? अंबेडकर तो अंग्रेजों के यहाँ पर नौकरी करते थे, अंग्रेजी हुकूमत में अंबेडकर नौकरी करते थे, अंग्रेजों से सैलरी लेते थे। बाद में उनको भारत का कानून का वो बना दिया गया। आप करिए ना बात। वीर सावरकर को ये लोग, क्योंकि वीर सावरकर जी को अंग्रेजी हुकूमत से वो आता था, अंग्रेजी हुकूमत से वीर सावरकर को पेंशन आती थी, तो उनको ये अंग्रेजों का गुलाम कह देते हैं जिन्होंने भारत के लिए लड़ा। तो अंबेडकर के लिए आप बताइए क्या कहेंगे? दीजिए जवाब।